अब इसी गांव में एक आदमी आया जो साइंटिस्ट है, जिसका नाम जॉन है। वो यहाँ इस कबीले को ही ढूंढने आया था, जिस मकसद के लिए वो टाउन के ऑफिसर के पास आता है। एडवर्ड को भी अपनी बहन की तरह डरावने सपने आ रहे थे। सपने में जब वो खेल रहा था, उसे अचानक से एक ख्याल आया। वो उसी जगह पर जाकर जमीन खोदने लगता है और उस सिल्वर जबड़े को बाहर निकाल देता है। उस औरत की आत्मा उसे अचानक से नजर आई। वो उड़ते हुए एडवर्ड के पास आकर उसे डरा देती है। वो जोर से चीख मार देता है। उसकी आंख खुल गई। इस वक्त वो बाहर था, क्योंकि वो नींद में चलकर बाहर आ गया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम और बहन उसको अंदर ले जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड और उसकी बहन बाकी बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे। तभी एडवर्ड का दोस्त सबको उस जगह पर लेकर जाता है। वो सबको पूछता है कि तुम में से किस किस को रात को डरावने सपने आते हैं, जिसमें तुम सिल्वर जबड़ा भी देखते हो। तो सारे बच्चे हाँ बोलकर अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि जबड़े के सपने ना कि एडवर्ड और उसकी बहन को, बाकी बच्चों को भी आ रहे थे। अब एडवर्ड का दोस्त उस जगह को खोदकर वहां उस जबड़े को बाहर निकालकर अपने मुंह में लगा लेता है। अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। वो एडवर्ड को पकड़कर उसकी गर्दन पर काट लेता है। ये देखकर सभी बच्चे काफी डर गए और वहां से भाग जाते हैं। उसकी बहन घर आकर बताती है कि एडवर्ड को चोट लगी है, वो बेहोश है, और ये सुनकर उसके डैड उसको घर ले आते हैं। डॉक्टर जब उसे चेक करने लगे तो वो बताते हैं कि इसकी गर्दन पर काटने का निशान है, वो भी काफी बड़े। इसको किसी जंगली जानवर ने काटा है। तो उसकी बहन बहुत डरी हुई थी, तो वो असलियत किसी को भी नहीं बताती। रात को फिर से एडवर्ड की बहन को वो डरावना सपना नजर आता है, लेकिन इस बार वो लटका हुआ आदमी जो बेहद डरावना लग रहा था उसे पकड़ लेता है और डर से उसकी आंख खुल जाती है। उसको एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज आई। वो जैसे ही उसके कमरे में जाकर देखती है तो काफी डर गई। एडवर्ड के शरीर से अजीब तरीके के डेंटिकल निकलकर उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। उसकी हालत भी बहुत खराब थी। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसके मम्मी पापा भी उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आते हैं। और वो जैसे ही एडवर्ड को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाते तो वो वहां पर नहीं था। इस वजह से उसके डैड लोगों की मदद लेकर उसे पूरे जंगल में ढूंढते हैं, पर वो कहीं पर भी नहीं मिलता। 2 दिन हो गए थे लेकिन एडवर्ड का कुछ भी पता नहीं चलता, जिस वजह से सभी काफी परेशान थे। तभी पुलिस ऑफिसर जॉन को जाके बताता है कि टाउन का हेड का बेटा एडवर्ड गायब हो गया है और मुझे पक्का पता है कि इस बात का उन कबीलों वाले से जरूर कोई ताल्लुक है। तभी एडवर्ड की बहन अपनी सर्वेंट के साथ चर्च चली जाती है, जहाँ पर एडवर्ड का वही दोस्त पहले से ही मौजूद था। वो पूछने लगी कि एडवर्ड कहाँ है। इस पर वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता। वो भूल गया कि उसी ने एडवर्ड को काटा था, क्योंकि जब उसे होश आया तो वो खुद वहाँ पर पड़ा हुआ था। तब एडवर्ड की बहन उसे सारा किस्सा सुनाती है। इस पर वो यहाँ पड़ी एक किताब पढ़ने लगता है ताकि कोई मदद मिल सके। किताब में लिखा था कि कई सिल्वर के सिक्के काफी टाइम से कई लोगों के हाथों में घूमते रहे, लेकिन जब वो उस औरत को मिले तो उसने उन सिक्कों से जबड़ा बना दिया, लेकिन बाद में काला जादू करके उसको कर्ज कर दिया, यानी कि श्राप दे दिया। लेकिन ये पढ़कर वो काफी डर गया कि मतलब यही वो जबड़ा है जिससे मैंने एडवर्ड को काटा था और उसके गायब होने की भी यही वजह है। ये पढ़कर वो बहुत हैरान हो गया और चर्च से बाहर निकलकर भाग गया, जहाँ उसे अपने सामने एडवर्ड दिखा, जो घने जंगल में जाकर अचानक से गायब हो जाता है। तभी वो देखता है कि झाड़ियों में से कोई चीज बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। गौर करने पर उसने देखा कि ये क्रिएचर है, जो अचानक उसके पास आकर हमला करके उसको जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो एडवर्ड के दोस्त को मारता, वो एक जगह पर आकर छुप गया, लेकिन क्रिएचर उसे देख चुका था। यहाँ आकर वो हमला कर देता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।